हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये कोर्ट है, यहाँ भाषण मत दो। हामिद मुसलमान था। कोई सबूत है? गांव का बच्चा बच्चा जानता है। ये बच्चों का खेल नहीं है, कोर्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं नहीं? अरे आदमी पैदा होता है तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना। किशन गरीब था, गरीब आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा? अमीर आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाता है? हाँ, वो सर्टिफिकेट लेके माँ के पेट से पैदा होता है क्या? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है? किशन कभी स्कूल में गया नहीं, तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्यों नहीं गया स्कूल? गांव में स्कूल नहीं था, मतलब दूसरे गांव में एक स्कूल था। वहाँ क्यों नहीं गया? बीच में बड़ी नदी थी। तैरना क्यों नहीं सीखा? नदी में पानी नहीं था। अरे फिर नदी क्यों बोल रहे हो? मैदान बोलो, मैदान। गांव में सब उसको नदी ही बोलते हैं। तो रोज ही कोर्ट आता हूँ, बैठा रहता हूँ कोर्ट के अंदर, घड़ी की तरफ देखता रहता हूँ कि कब 6 बजे और कब मैं उठ के घर चला जाऊं। न्यायपालिका की हालत ही कुछ ऐसी है। लोग आते रहते हैं, हताश होकर घर जाते रहते हैं, डेट पे डेट पड़ती रहती है। कभी कोई ऐसा केस आता है जब इस कुर्सी पे बैठने का अफसोस नहीं होता। 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर। और जज कितने? 21,000। तो 1 लाख लोगों पर 1 जज। इस कुर्सी पे बैठा मेरे जैसा हर आदमी, उसका यह कर्तव्य बनता है कि वो इस भरोसे को ना टूटने दे। आज भी हिंदुस्तान में जब कहीं 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, तो एक दूसरे से क्या कहते हुए पाए जाते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट। उनको भरोसा होता है कि अगर प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी उनकी बात। भरोसा करते हैं न्यायपालिका पे। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तरबूज किसके हिस्सों में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। आज जो सबसे बड़ा डेंजर इस मुल्क को है वो ये बंटवारा है, और जो जहर घोल रहे हैं लोग एक दूसरे के दिलों में ये मजहब का नाम लेकर। तो मेरी सिर्फ, जहां तक ये टीवी वाले हैं और जहां तक ये प्रोग्राम जा रहा है, मेरी इल्तिजा ये है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए। राजनीति में कुछ भी संभव है, और बिहार में तो कुछ भी, कि जिसको जिसके साथ सर नहीं होना चाहिए